शामली की गलियों से कुछ दिनों से कुत्ते गायब हो रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। गलियों से कुत्तों को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। कुत्ते पकड़ने वाली टीम आती है और कुत्तों को पकड़कर एक वाहन में लाद कर ले जाती है। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों के साथ कुत्ते पकड़ने वाले लोगों से बहस भी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप कुत्तों को पकड़कर दूसरी जगह क्यों ले जा रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग इन कुत्तों को नागालैंड ले जाकर बेच देंगे। साथ ही स्ट्रीट डॉग लवर भी काफ़ी परेशान नजर आए। इसी बीच हमने पूरी बात जानने के लिए शामली के चेयरमैन अरविंद संगल से बात की, तो उन्होंने बताया कि आखिर कुत्तों को गलियों से क्यों पकड़वाया जा रहा है। कुत्ते पकड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि कुत्तों को पकड़कर उनको एक इंजेक्शन होता है, एंटी रेबीज, वो लगाया जाता है। उनकी नसबंदी बंधीकरण किया जाता है। फिर उनके गले में एक रिफ्लेक्टिव बैंड लगाकर हम वापस उसी स्थान से जहां से कुत्ता पकड़ा है उसी स्थान पर छोड़ते हैं। इसके बाद हम पहुंचे जहां पर कुत्तों का इलाज किया जा रहा था, या यूं कहें कि कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा रहा था और कुत्तों की नसबंदी भी की जा रही थी। यहाँ पर पता चला कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम से एक संस्था है जो यह कार्य कर रही है। हमने कुत्तों के बारे में जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने हमारे लिए गेट खोल दिए और कुत्तों को दिए जाने वाले पूरे ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताया। हमने देखा कुत्तों को अलग अलग सेल में बंद करके रखा जाता है। साथ ही कुत्तों की स्वास्थ्य जांच होने के बाद उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। इससे शहर में जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि कुत्ते उग्र हो रहे हैं और वो काट रहे हैं जनता को, उससे बचाव मिलेगा। यहाँ पर नसबंदी ऑपरेशन के लिए जो कुत्ते तैयार हैं और कुत्तों को क्या भोजन दिया जाएगा यह भी तय किया जाता है। पहचान के लिए कुत्तों पर कुछ कलर भी लगाया जाता है। अलग अलग तरह का रंग अलग अलग मार्क को दर्शाता है। इससे सेंटर में काम कर रहे स्टाफ को कुत्तों को पहचानने में आसानी होती है। कुत्ते को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, पहले दिन मोहल्ले को और कुत्तों को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसमें शाम को जाकर कुत्तों को पकड़ा जाता है, सुबह तक रखा जाता है, शांत हो जाए जिससे वो, चूंकि पकड़ने पर एकदम उग्र हो जाते हैं। सुबह तक उनको रखा जाता है, रात में पकड़ने के बाद उसके बाद डॉक्टर्स द्वारा उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन और उनकी नसबंदी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 से 7 दिन का समय लगता है। पूरी टीम मिलकर एक दिन में लगभग 50 से 60 कुत्तों का ऑपरेशन करती है। यहाँ पर हमने देखा कि एक मादा कुत्ते ने 3 पिल्लों को जन्म दिया है। इसके लिए यहाँ पर अलग से सेल बनाया गया और एकांत में रखा गया है ताकि इसके बच्चों को और इसे दूसरे कुत्ते तकलीफ ना पहुँचा दे। नसबंदी के बाद उनको 5 दिन अस्थायी हॉस्पिटल जो उनका बनाया गया है उसमें रखा जाता है। उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। 6ठे दिन उनको हम, किसी कुत्ते को जल्दी आराम हो जाता है तो 5वें दिन, अन्यथा 6ठे दिन हम उस कुत्ते को फिर दोबारा से उसी स्थान पर छोड़ते हैं जिस स्थान पर से वो पकड़ा गया था। आपको बता दें, कुत्तों को जहां से पकड़ कर लाया जाता है उसी स्थान पर खड़े होकर जीपीएस फोटो भी लिया जाता है ताकि कुत्तों को ट्रीटमेंट होने के बाद वापस उसी स्थान पर छोड़ा जा सके। कुत्तों को वापस छोड़ने से पहले उनके गले में एक रिफ्लेक्टर पट्टा भी डाला जाता है जिससे रात्रि के समय किसी के वाहन के सामने आने पर दुर्घटना से बचा जा सके। बात करने पर पता चला कि कुत्तों की नसबंदी होने के बाद उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आता है और उनकी काटने की दर में भी कमी आती है, क्योंकि सभी कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाता है तो रेबीज होने के चांसेस भी बेहद कम हो जाते हैं। लेकिन हम सलाह देते हैं, अगर किसी को कभी कोई कुत्ता काट ले तो तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूर लगवाए। यह इंजेक्शन सरकारी अस्पताल पर निःशुल्क उपलब्ध रहता है। असल में जनता को पता नहीं, वो सोच रही है उठा के ले जा रही है। मूल बात यह है, जब उन्हें पता चलता है कि हम इनको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने ले जा रहे हैं और इनकी नसबंदी करने जा रहे हैं, वापस यहीं लाकर छोड़ेंगे, फिर जनता विरोध बंद करके काम, वो सोचते हैं कि हम इनके साथ ले जाकर इन्हें कहीं ऐसी जगह छोड़ देंगे जहां इनको खाना पीना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। और जनता का प्यार होता है अपने, हमारे भारत की सभ्यता है, कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं सुबह भाई साहब, तो वो कैसे छोड़ेंगे हम? ना हमें छोड़नी है हम अपनी सभ्यता को, हमारी संस्कृति है सुबह को एक माता, गाय माता के लिए रोटी, एक कुत्ते के लिए रोटी। तो वो उन्हें लगता है कि अब
ये क्या हमारा कुत्ते को ले जा रहे हैं। लेकिन जब हम समझाते हैं तो समझ जाते हैं और कोई झगड़े को बंद कर देते हैं। स्ट्रीट डॉग लवर को यह चिंता भी सता रही है कि जिस स्तर पर शहर में नसबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस तरह तो कुत्तों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं इस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। हमारी जो टीम है वो 80% से ज्यादा तो कुत्ते ही नहीं पकड़ पाएगी, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें। इसके अलावा आसपास के गांव, शहर, कस्बों में भी कुत्ते हैं, खेतों में भी कुत्ते रहते हैं, वो भी आवागमन एक दूसरे शहर कस्बों में रहता है, तो उससे कभी कुत्तों की आबादी तो खत्म हो ही नहीं पाएगी। ये तो असंभव है, ना हमें करनी है। उम्मीद है हमारी यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। नवचेतन सत्यवाज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।